हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जो है बात किया था लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स के बारे में, और लिफ्ट वाले प्रॉब्लम के बारे में जो है उसके बाद जो है कुछ रह गया था और वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। और जो है बहुत सारे बचे हुए हैं वो देखेंगे। तो लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अभी तक जो है अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपकी बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। साथ ही आप जो है कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट करके बताएंगे जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है और जो भी मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, वो सारे जो है आप जो भी प्रॉब्लम है आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो हम जो है पहले इक्वेशंस देखेंगे और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट में जो है चलेंगे। लेकिन एक चीज़ और आ गई, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर ठीक है, तो हम जो है शुरू करते हैं यहाँ। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, कहता है ये लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमारे पास ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट में क्या है, ऊपर लगी हुई है जो ऊपर जा रही है और ये मूव कर रही है एक्सेलरेशन। इसमें एक आदमी जो है यहाँ बैठे हुए हैं। जो ये बात है क्या कहता है, अपवर्ड डायरेक्शन में और लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन एक में है जो फर्स्ट कंडीशन है, जिसमें दिखेगा अपरेंट वेट ऑफ मैन इज W1। तो W1 कितना होगा, हमने जो पिछले लेक्चर में बात किया था, जो W1 जो है अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उसका वेट कितना होता है m इंटू जी प्लस ए। अब मास बोलेंगे मास कहाँ से आ गया, तो मास एक्चुअली इस मेन की ओरिजिनल यानी जो आप इसकी जो एक्चुअल वेट जो है ना, एक्चुअल मास इसकी वेट है, एम मास है, आप कह सकते हैं वेट है। और जो है फिर जो कहते हैं इसका दूसरा केस कहते हैं इसमें, इफ लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है एक्सेलरेशन ए से, देन अपरेंट वेट इज W2 एंड यही लिफ्ट है, मान लीजिए फिर नीचे की ओर जा रहा है और एम हो गया जी माइनस ए होगा, इसका अपरेंट वेट W2 है, W2। और ये है इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन ये सेकेंड हो गई। और इसकी जो है मैंने जो है एक्सेल जो है इसका अब रेशियो ले लें, इसका रेशियो दिया हुआ है, इसीलिए जो हम रेशियो लेना चाह रहे हैं इसका। तो W1 अपन W2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 इक्वल टू W1 अपन W2 का वैल्यू दिया हुआ है, और मास अपन हम लिख सकते हैं इधर G प्लस ए अपन G माइनस ए। और हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, तो 3G माइनस 3A इक्वल टू कितना हो गया, 2G प्लस 2A हो गया। अब इसको आराम से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप कैलकुलेट करके जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कितना होता है एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो यहाँ 3G कितना होगा, 3 और यहाँ 3G माइनस 2G हो गया, तो कितना हो गया G इक्वल टू 2A प्लस कितना हो गया 3A। ये सब माइनस है, इस साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 to 5A। एक्सेलरेशन कितना हो गया, G/5 हो गया। G का वैल्यू आप लोग जानते हैं, और हो गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन हो गया। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ओवरऑल जो है ये थी एक्सेलरेशन की वैल्यू। 2 मीटर ऊपर और 2 मीटर नीचे से 2 बार में जाती है। एक बार क्या कहते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाती है, फिर एक बार जो कहते हैं ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाती है। ओवरऑल जो है इसका यही था रेशियो, और देखेंगे तो W1/W कितना 3/2 रेशियो इसका होगा। इतना ही क्वेश्चन था। और इसके बाद जो है हम देखेंगे मोशंस ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अगर कनेक्टेड बॉडीज, अगर दो बॉडी कनेक्ट हो तो इसका मोशन क्या होगा। तो ठीक है, तो देखते हैं, आप लोग नोट करिए। तो हम मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के बारे में हम जो है देख रहे हैं। हमारे पास 2 ब्लॉक आता है और 2 ब्लॉक है जिसकी मास M1 और M2 है। कुछ इस तरह की हमारे पास सिचुएशन है, और इसे हम क्या करना है, इसमें हम इक्वेशंस को देखना है, जिसका मास कितना है M1 है और ये M2 है, और एक्सेलरेशन ए से ये दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आप कहे इसे मूव करेगी, बिल्कुल नहीं कर सकती, इससे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है।
एफ फोर्स लगकर इस ब्लॉक पर दोनों पर लगता है और ये एक्सेलरेशन वैल्यू जैसे ही यह फोर्स एक्ट करता है इस ब्लॉक पर, यह दोनों ब्लॉक जो इस सिस्टम जो बने हुए है ये एक्सेलरेशन इसे मूव करना जो है शुरू कर देती है। तो एक्चुअली तो अगर शुरू कर देती है तो क्या हमें जो यहाँ निकालना है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है और जो इसके बीच में रिएक्शन कितना होगा R1 ये निकालना है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो हमारी ये शुरुआत है और यहाँ मतलब क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं और इस क्वेश्चंस में हम देखेंगे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड। तो यहाँ अगर देखें तो डायग्राम तो कुछ बहुत बड़ा बन गया है, तो फिर भी हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, मैं बस इसी में फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कुछ बता रहा हूँ फिर दोबारा से, और जो है उसके बाद जो है आप लोग जो है खुद बना लेंगे और क्वेश्चन से डिराइव करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम जो अगर इसमें बात करें तो ये हमारे पास ब्लॉक कितना है, एक है जिसका मास M1 है, इसमें मेरा फोर्स क्या लग रहा है, आगे की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये मेरा फोर्स लग रहा है। अब इसमें क्या होगा, अगर F फोर्स इसमें लग रहा है तो ये ब्लॉक भी फोर्स लगाएगा इस पर, न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन ये लगाएगी तो ये भी इस पर लगाएगी, तो इस पर क्या हो गया, इस पर रिएक्शन लगा कितना R हो गया, नीचे कितना लगेगा M1G जो कि, और ऊपर कितना लगेगा नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल लगेगा। और एक्सेलरेशंस तो, और इसका तो एक्सेलरेशंस ये है। हमें इसका पहला इक्वेशंस अगर देखें तो इक्वेशन हो जाएगा, देखिए ये फोर्स ज़्यादा होगा तभी ये ब्लॉक आगे मूव कर पाएगी। तो देखेंगे F माइनस R इक्वल टू M1A, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट हो गया और हम इसके बाद इक्वेशन हम सेकेंड देखें तो सेकेंड में FBD अगर देखें FBD कितना होगा M2 का अगर हम FBD देखें तो M2 का ब्लॉक कितना है, ये M2 है और जो है M2 में ये फोर्स कितना लग रहा है, रिएक्शन वाला फोर्स ही इसको आगे ले जा रही है और इधर कितना आगे में कोई फोर्स नहीं है, ये कोई बॉडी नहीं है, आगे में जो है जो ये आगे की ओर जो है कोई इसको रिएक्शन देगा जो हम अपोजिट फोर्स लगाए तो हम नहीं लगा सकते हैं। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा M2 और इंटू A, आप बोलेंगे सर M2G नीचे आपने नहीं लगाया, ये दोनों हमने अंडरस्टूड कर लिया क्योंकि आप जानते हैं M1G और N इधर लगाए तो हम भी यहाँ कितना M2G और नॉर्मल ऊपर लगा करके हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। अब आती है ये इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड हो गया। अब दोनों को हम क्या कर सकते हैं, F माइनस R इक्वल टू M1G। अगर आप इसका वैल्यू यहाँ R के जगह पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगी F अपॉन हो जाएगा M1 प्लस M2, ये हमारा वैल्यू निकलेगा। रिएक्शन कितना निकलेगा, तो रिएक्शन एक्चुअली ये M2 है तो रिएक्शन M2 है और एक्सेलरेशन का वैल्यू हम अगर इसमें रख दें तो मेरा रिएक्शन निकल जाएगा या R निकल जाएगा। तो R हम देखते हैं M2 और इसमें हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रखेंगे और अपॉन हो गया M1 प्लस M2, तो मेरे पास रिएक्शन भी निकल गई और इसे भी निकल गई। लेकिन आप अगर यहाँ अगर जो गौर किए होंगे तो आपको एक चीज़ जो है इसमें देखने को मिलेगा, फोर्स ऊपर है और मास नीचा है। मतलब अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या है, मास है और वो टोटल मास है M1 प्लस M2 हो गया। यानी हम जो है अगर हमें सोल्व करना पड़े एक सिंगल ब्लॉक की तरह तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम पूरे इसे ब्लॉक ये दो ब्लॉक को ये सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। M1 प्लस M2 हम कर देंगे और उसे फोर्स अपन मास कर देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। इधर देखें तो इधर नेट फोर्स हो गया और नेट फोर्स अपन टोटल मास अगर आप लिखेंगे तो आपको यह पता चलेगा, आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। रिएक्शन के लिए आपको इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। आप इक्वेशन अगर जब तक नहीं बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ तो दो ही ब्लॉक थी, अगर एक ब्लॉक और आगे में अगर हो जाए तब क्या करें, इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि हम उससे जो है सोल्व नहीं कर सकते। तो इक्वेशन तो इसे अभी बनाए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे तो ओवरऑल हैं आपको जो है अगर इसमें याद रखने वाली भी चीज़ है,
आप जो है एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास आप याद रखेंगे। क्या, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास हो गया, और जो है एक्सेलरेशन इक्वल कितना, रिएक्शन इक्वल टू मास जो है इसके आगे में जो है मास और इनटू एक्सेलरेशन कितना वेरिएशन आ जाएगी। तो ओवरऑल ये थी। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और तब तक के लिए क्या, अभी तक तो अभी पढ़ना है बहुत सारा। तो ठीक है, तब आप लोग नोट करिए तब तक के, और सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, और क्वेश्चन है 3 ब्लॉक वाला प्रॉब्लम है। तो 3 ब्लॉक वाले हमारे पास कुछ इस तरह से ब्लॉक है, और इसकी मास और ये इधर है, और इसकी तो हमें निकालना है M1, और हो गया आपको M2 और M3। क्या होगा, M1 M2 और M3 हो गई। इधर एक्सेलरेशन कितना हो गया, इधर एक्सेलरेशन ए से जा रही है, और इधर फोर्स भी लग रही है। हमको इधर R1 है और ये R2 है। हमें R1 और R2 इसमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट ए R1 एंड R2। क्या A1 कितना, ए R1 और R2। आप तो ये निकालने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ए हो गया कितना, आपको फोर्स अपॉन टोटल मास में निकालना है M1 प्लस M2 प्लस M3। हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गई, जस्ट प्राइडेक्स के लिया है। और इसके बाद कितना है, लेकिन आपको एक नया चीज़ इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा। और M1 और इसके बाद कितना हो गया R1 इक्वल टू, भाई एक्सेलरेशन आ गई है हमारे पास, और हमें जो है इधर क्या चाहिए, अब R1 और R2 चाहिए। लेकिन आप लोग कैसे डायरेक्ट करेंगे ये हम सिखाने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये ब्लॉक पर फोर्स F लग रही थी, और बाकी में R1 है। R1 के पीछे कितना है, 2 ब्लॉक है हमारे पास। इस 2 ब्लॉक को क्यों ना हम एक ही ब्लॉक मान लें, M2 प्लस M3 हो जाएगा, और क्या होगा। तो अगर हम R1 से अगर देखें तो R1 की वैल्यू देखें, तो R1 के आगे में जितने भी मास है, सारे मास हम एक ब्लॉक कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, M2 प्लस M3 हो गया। और एक्सेलरेशन से हम मल्टीप्लाई कर दे भाई, ये टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो इसमें रिएक्शन होगा। तो R1 इक्वल टू होगा M2 प्लस M3 अपॉन एक्सेलरेशन हम निकाले हैं, और कितना हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3। हम जो है इक्वेशन भी बना सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, जस्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम से आप लोग को हम बता चुके हैं, तो कुछ नया सीखें, इसीलिए जो है इक्वेशन फिर से था। इसके बाद हो गया हमें R2 निकालनी है अगर इसकी, तो R2 तो फिर इसके नेक्स्ट वाली मास हम ले लेंगे, क्योंकि तो हम रिएक्शन देखेंगे तो मास इंटू तो एक्सेलरेशन ही लगाएंगे। तो इसके आगे में जो मास है वही तो यहाँ रिएक्शन लग रहा है, तो रिएक्शन तो मास है इंटू एक्सेलरेशन तो हम पहले ही निकाल लिए हैं। तो इधर हो जाएगा M3 और इंटू फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। हमारे पास कितना हो गया, जो है ये R2 रिएक्शन हमारे पास आ गई। ओवरऑल ये थे, आप भी ये भी जो है याद रखने की वाली चीज़ नहीं है, आप लोग जस्ट दिमाग लगाएंगे। अगर डबल ब्लॉक है तो उसको सिंगल ब्लॉक मान लेंगे, हमें क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आपको कैसी ज़रूरत है आप उस अनुसार जो है इसको कस्टमाइज करके आप जो है यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अगर हम देखें, इसके आगे हम फिर इसी में कुछ क्वेश्चंस वैल्यू वाले करेंगे, और 3 ब्लॉक प्रॉब्लम हम कर लिए। और इसमें जो है अगर इसका मास दिया रहे तब क्या आप करिएगा, तो आप मास अगर और फोर्स दिया हुआ है तब भी आपको निकालना चाहिए। मान लीजिए इफ अगर इफ हो गया M1 इक्वल टू हो गया कितना 4 kg हो गया, और M2 इक्वल टू हो गया 4 kg और ये 6 kg, और M3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 kg। अब बोलेंगे कि सर ये ब्लॉक छोटा है मास बड़ा है, भाई इसका डेंसिटी बड़ा है, डेंसिटी ज़्यादा है।
तो आप जो मास इक्वल टू कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो होता है भाई, वॉल्यूम ही छोटा है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है आपको ये नहीं देना है कि भाई छोटे ब्लॉक की मास ज़्यादा है और जो बड़ी वाली ब्लॉक जो दिख रही है उसकी मास क्या है, कम है। डिफरेंट बॉडीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो दिया है क्वेश्चन में वो हमें मान करके चलना है और उस पर सोल्व करना है। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है जो है ये गलत है, क्वेश्चन गलत है और गलत जो है क्वेश्चन छोड़ करके हम आ गए। हम ऐसे नहीं कर सकते, क्वेश्चंस जो हमें दिया रहेगा उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें चलनी है। आप कहेंगे फोर्स, तो फोर्स भी हमें दिया हुआ है। अब फोर्स कितना, 200 न्यूटन की फोर्स दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशंस R1 और R2। तो आप लोग एक्सेलरेशंस आराम से निकाल सकते हैं। 200 मास हो गया और कितना हो गया 6, टोटल मास को जोड़ दें, M1 प्लस M2 प्लस M3, तो 6 4 10, 10 कितना हो गया 20, 6 4 10 10 20 हो गया, कितना हो जाएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। फिर एक और इसका रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। तो भाई वही हम जो है वही तरीका अपनाएंगे, M2 प्लस M3। तो M2 प्लस M3, M2 प्लस M3 कितना होगा 10 और 6 16 हो गया, 16 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया 160 न्यूटन की फोर्स लग रही। R2 में कितना लग रहा है भाई 10, तो इसका मास ही है और कितना है 10 kg इसकी मास है M3 की। और एक्सेलरेशंस कितना है, एक्सेलरेशंस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास कितना है 100 न्यूटन की फोर्स हमें लगे हैं। सॉरी, इसमें हमें फोर्स नहीं लगी है, ये जो है रिएक्शन में फोर्स लगी हुई है, जो R2 की वैल्यू होगी 100 न्यूटन की फोर्स हुई। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट बात कर रहे हैं, और जो है आप तब तक लाइक करना ना भूलें। तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं और इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आपके पास सामने में क्वेश्चंस है कुछ इस तरह के, और जो है और यहाँ भी क्वेश्चंस है। आप जो है इसे सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना कितना आंसर आ रही है। तो टेंशन T1, इसमें टेंशन जो है इधर कितना है T1 है। हाँ, तो ठीक है, आप लोग जो है इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो है फिर जो है हम सॉल्व करते हैं इसे। तो आप लोग कमेंट में लिख दिए होंगे। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहले हमें R1 यहाँ है और R2 एंड द R3, हमें R1 R2 और R3 निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक्सेलरेशन सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम देखेंगे, तो हम इसके बाद जो है R1 R2 और R3 हम क्या करेंगे, इसे कलेक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और जो है तो फिर हम कैलकुलेट क्यों नहीं करें, तो फिर इसे सोल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन हमें पहले निकालना होगा, क्योंकि देखिए आप लोग को ऐसे ही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से आते हैं, एनएलएम से। और जो है डायग्राम बेस्ड है तो आपको क्वेश्चंस को जो है आइडेंटिफाई डायग्राम से ही करना होगा और जो है सोल्व करना होगा। थोड़ी जो है इजी क्वेश्चंस होती है और थोड़ा जो है ये क्वेश्चंस की लेवल तो डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। तो ठीक, तो हम इधर एक्सेलरेशन देखें तो इसमें फोर्स नहीं है। अब तो बात ये है फोर्स नहीं है, देखो क्वेश्चंस में कमियां थी। आप लोग जो है निकाल रहे होंगे, निकल नहीं रहा होगा क्वेश्चन। तो एक्चुअली आपको है इधर आपको यू बताना चाहिए जो फोर्स, और आप फोर्स नहीं दे रहे, सिर्फ यहाँ रख दिया है। और इसमें कोई बात नहीं है, इधर फोर्स हमें 100 न्यूटन की लगा रहे हैं। कुछ फोर्स मान लीजिए, आप फोर्स मान लीजिए, वैसे कैसे चल सकता है। तो 100 न्यूटन की फोर्स इस पर लग रही है और जो है ये ब्लॉक कैसे है मूव कर रहे हैं। तो और ये भी ब्लॉक है और इसी तरह से ब्लॉक है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब तो निकालने में लगभग दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। तो 4 के जी 4 8 4 12 4 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। तो आप कितना 25 बटा एक्सेलरेशन कितना हो गए 25/4 हो गए, 25/4। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी विद एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। एक्सेलरेशन कितने से 1 से। और इसके बाद देखें तो R1 इक्वल टू R1 बराबर हम क्या देखें, R1 देखिए तो इससे अगर फोर्स इधर से लग रहे हैं तो इधर सारा मास को हम क्या मान लें, ये जगह मान ली। जैसे M1 M2 और M3 कर रहे हैं तो यहाँ कितना होगा, इसको M2 M1 M2 M3 और M4 मान लें।
इससे तो वो M2 M3 एंड M4 हो गया। तो अगर सभी को जोड़ दे कितना होगा, 4 4 8 4 12 हो गया, और 12 और अपॉन एक्सेलरेशन है 25/4 हो गया, कितना हो गया 75 न्यूटन की फोर्स लग रही है। यहाँ भी यूनिट लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अगर R2 की हम देखें तो R2 की वैल्यू हो जाएगी कितना, R2 हो जाएगा तो आगे वाले मास ले लेंगे तो 8 इंटू 25/4, 4 टू या तो 4 टू या 8 होगा, और 25 इंटू 50 न्यूटन्स। एंड R3 इक्वल टू कितना हो गया, R3 4 इंटू 25/4, 25/4 हो गया, 4 कैंसिल, 25 न्यूटन हो गया। ओवरऑल कितना है 25 न्यूटन्स की फोर्स ओवरऑल हमारे पास कितना था, R1 R2 R3, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गए। एनएलएम में इसी तरह के अलावा क्वेश्चंस आते हैं। और जो है इसके बाद हम देखें, इसे अगर आप T1 जो है इसमें निकाले होंगे तो T1 कितना निकालेंगे आप लोग बताइए कमेंट में लिख करके। इसमें तो कोई लगता है हमें कमी नहीं दिखाई दे रही है और आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो इसे हाँ, इसमें भी हमें क्या है, ये रॉफ है और रॉफ का 2 kg मास है, और इसमें भी हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, कितना 100 न्यूटन की फोर्स लग रहे हैं आगे की ओर, और इधर T1 है। तो हम क्या निकालें, पीछे वाला ये आगे वाला मास लेंगे, यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम जो है एक्सेलरेशन में टोटल मास हम लेंगे। तो कितना हो गया 10 + 2 12 + 8 कितना हो गया, 12 + 8 20 हो गया, इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड S/4 होगी। हमें T1 निकालनी है, और T1 निकालेंगे तो अब क्या है, इसमें भी क्या आगे वाले फोर्स लेंगे, बिल्कुल हम नहीं लेंगे। फोर्स आगे लग रहा है तो इधर क्या है, ये खींच रही होंगी इस ब्लॉक को, एक T1 क्या है, T1 आगे की ओर खींच रहे होंगे, और ये ब्लॉक इधर नीचे की तरह इस रॉड पर फोर्स लग रही होंगी। तो इसमें हमें पीछे वाले जो है ये वाला फोर्स लेना पड़ेंगे, या आप इसे जो है FBD से आप जो है सोल्व कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका देखें तो इसका फ्री बॉडी ऊपर फोर्स हो गया और नीचे कितना है, एक्सेलरेशन भी आगे जाएगी। तो T इक्वल टू कितना हो गया, M हो गया, और 8 और इंटू 5 हो गया, कितना हो गया 40 न्यूटन की फोर्स इस पर लगेगी। कितने लगेगी, 40 न्यूटन की फोर्स लगेगी। इसमें T1 निकालना है तो 40 न्यूटन की फोर्स लगेगी। हमें T2 भी निकालना चाहिए, इस तरह है। चलते हैं T2 भी निकालते हैं इस पर। तो अपने मन से ये आपको निकालना नहीं निकालना है अपने, लेकिन जो हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी तरह से क्यों निकाल लीजिए। तो भाई T2 भी हम निकाल लेते हैं। तो भाई हम लोग थोड़ी हैं जो अथी वाले हैं। तो कितना है 8 + 2 कितना हो गया, हम भी इधर भी फोर्स लेंगे तो टेंशन किधर लगेंगे, ऊपर आगे लगेंगे, और ये T2 आगे लगेंगे। तो और नीचे वाले मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक ब्लॉक मान लेंगे, और इस ब्लॉक मानने के मतलब 8 + 2 कितना हो गया 10, और एक्सेलरेशन हमें मालूम है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 10 कितना 50 न्यूटन्स की फोर्स लग रही है। ओवरऑल हमारे पास कितना थे, ये इतनी सारी चीज़ें हमें करनी थी, और भी जो है हम देख रहे हैं कुछ, तो आप लोग जो है इसे नोट करें। तो मैं क्वेश्चन से लिखा हूँ, और ये आप जो है देखें, कहता है कैलकुलेट एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक है, एक हमारे पास ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे जो है 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 2 फोर्स एक्टिंग F1 एंड F2 इन अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों फोर्स लग रहे हैं अपोजिट इन डायरेक्शन में, और हमें जो है यहाँ एक्सेलरेशंस जो है और एक्सेलरेशंस निकालना है। आपको कंसीडर इसमें करना है F1 ग्रेटर देन F2 होगा। क्या होगा, F1 जो है ग्रेटर देन F2, आपको ये कंसीडर करके चलना है। तो आप लोग जो है एक्सेलरेशन निकालिए, और जो है फिर देखिए तो हम इसे सोल्व करते हैं, और साथ में इसको भी सोल्व करना है। तो आप लोग जो है कॉपी पर जो है नोट्स करिए और इसे जो है सोल्व करिए। तो इसका जो अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो हमने देखा था, जो इससे पहले देखा था नेट फोर्स अपॉन नेट एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ भी हमें वही करना है, नेट फोर्स हो गया और ये दो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, शुरू से करते आए हैं, जो है जो भी फोर्स होता है, अगर हम नॉर्मल में अगर एक फोर्स बड़ा होता है और उसके अपोजिट फोर्स में अगर कोई छोटा फोर्स लगाए तो उसे हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं या घटा देते हैं। तो इसे F1 में से हम क्या करेंगे, नेट फोर्स हमें निकालना है F1 माइनस F2 अपॉन मास। टोटल मास कितना हो गया, m मास हो गई, टोटल मास m हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास कितना है, टोटल मास m हो गई। तो F1 माइनस F2 से हमारे पास क्या हो गया, नेट फोर्स निकल गई। और ये नेट फोर्स निकल गई और टोटल मास से हम क्या किए, जो है इसे डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन आप लोग जो है यहाँ अगर दूसरे केस में देखें तो कहता है एक फोर्स लग रही है, वो जो कि हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के इंक्लिनेशन पर फोर्स लग रही है। इंक्लिनेशन आप लोग अभी फर्स्ट बार सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है हमें इसका तो आप लोग तो वेक्टर पढ़े हुए हैं और कंपोनेंट करना आप लोग को वेक्टर बहुत अच्छी तरह से आती है और इसमें जो है कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसी हम मानते हैं। तो आप इस एफ फोर्स को आप कंपोनेंट करें और हमें जो एक्सेलरेशन निकालनी है तो आप लोग निकालने पड़े। तो इसमें जो है क्या करें, F1 को एफ कॉस थीटा कर दें। तो इधर जो फोर्स लगे, इधर फोर्स लग रहे, तो इधर इस एफ का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगी और इसकी कितना हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगे, एफ कॉस थीटा लगेगी और वर्टिकल कंपोनेंट इसकी जो फोर्स कितने नीचे की ओर लगेगी, जो कि नॉर्मल से ये बैलेंस हो जाएगा। तो हमें F2 फोर्स कितना है, एफ साइन थीटा हो गया, एफ साइन थीटा हो गई। तो भाई ये नीचे वाला फोर्स लग रहा है, नीचे भी M1G वो लगेगा तो और ऊपर नॉर्मल भी लगेंगे, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो ये फोर्स हमारे कोई काम की नहीं है, तो इसीलिए इस फोर्स पर हम नहीं ध्यान देंगे और ना ही इस M1G नीचे जो है M1G लगाएगा, इस पर हम कोई ध्यान नहीं देंगे, हम अपने काम से मतलब रखेंगे। तो एक्चुअली हमें इस फोर्स पर फोकस नहीं करना है, हमें एक्चुअली जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन ये दे रही है, इस पर हमें फोकस करनी है। और इस एफ फोर्स को हम कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली फोर्स किधर लगाएगी, आगे की ओर फोर्स लगाएगी। और जो भी हम हमारे लिए जो अब नेट फोर्स कौन होगा, ये फोर्स नहीं, अब ये हमारे पास ये कंपोनेंट वाली फोर्स आ जाएगी। और ये कंपोनेंट वाली फोर्स कितना हो गया, एफ कॉस थीटा हो गया। तो अब जो हम नेट फोर्स अपन टोटल मास जो अब लगा करके हम एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इधर हम अगर एक्सेलरेशन से निकालें तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ कॉस थीटा हो गया अपॉन टोटल मास हम ले सकते हैं, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया, कितना, m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गई। अब हमारे पास तो n1 भी निकालने हैं, तो n1 निकालना है, तो n1 जस्ट वैसे रिएक्शन की तरह जो हमने निकाला था पिछले क्वेश्चंस में, जस्ट उसी तरह निकालना है हमें। ये फोर्स किधर आगे की ओर लग रहा है, तो ये रेजिस्टिव फोर्स कौन लगाएगा, m2 प्लस m3। रेजिस्टिव फोर्स मतलब क्या होगा, ये रिपल्सन, इसको रिपल्सन है, इसको अपोज करेगा तो फोर्स ये दोनों के नीचे लगाएंगे तभी तो ये इसको आगे की फोर्स देगा। तो n1 इक्वल टू कितना होगा, m1 m2 प्लस m3 हम एक सिंगल ब्लॉक मान लेंगे और जो है इसका हो गया n1 इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 प्लस m3 हो गई। और हमारे पास एक्सेलरेशन से निकाला हुआ है, कितना हो गया, एफ कॉस थीटा अपन टोटल मास तो हम जानते हैं कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3, हम लिखते रहे m1 प्लस m2 प्लस कितना हो गया, m3 आप लोग लिख लेंगे। n1 निकालें और n2 भी हमें निकालनी है, क्या n2 भी हमें निकालनी है।
और N2 भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ लगा हुआ है N2 और ये N2 वाला किधर आगे वाली फोर्स हमें लेनी है, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल में फॉरवर्ड आप बोले तो आगे की ओर फोर्स लग रही है। तो M3 और F cos थीटा, और F cos थीटा क्या लिख रहे हैं हम एक्सेलरेशन सिर्फ यहाँ लिख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन F cos थीटा अपन M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। हमारे पास N2 भी हमें निकल गई। ओवरऑल हमारे पास कितना है ये। और अगर आपको जो वैल्यू दे दिया जाए, इसका फोर्स का वैल्यू दे दिया जाए, आप क्वेश्चन इसका सॉल्व करिए। मान लीजिए M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 है, तीनों फोर्स कितना है बराबर है, और जो है आपको यहाँ फोर्स कितना लग रहा है। आप पहले तो आप इसको नोट लीजिए, तो हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग ले रहे होंगे, पॉज करके लिख सकते हैं आप। तो इसका फोर्स आपको जो लेना है, आपको कितना 100 न्यूटन ही लेना है। कितना 100 न्यूटन की फोर्स लेना है। और M2 जो है M1 हो गई, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू कितना हो गया M1 M2, और सभी को आपको नहीं इधर लीजिए, अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। इसका 2 kg ले लेंगे, और इसका 3 kg, और इसका 6 kg। 3 2 5 6 कितना होगा 9 kg, और फोर्स कितना होगा 100 न्यूटन की। आप लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और ये थीटा भी होगा, और थीटा हम जो है कितना ले लें, तो F cos 30 हो गया, तो √3/2। इधर आप जो है 60 डिग्री ले लें, 60 डिग्री ले लेंगे। कितना 60 डिग्री आप इसका थीटा ले लेंगे। तो और आपको जो है एक्सेलरेशंस उसके बाद जो है N1 प्लस N2 जो है आपको दोनों चीज़ जो है यहाँ निकालनी होगी। N1 और N2 दोनों निकालने होंगे, और आप लोग नोट कर लिए होंगे। और नोट करने के बाद जो है फिर जो है हम नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चंस जो है आप लोग लिखा हुआ है, और आप लोग जो है देख सकते हैं क्या लिखे हैं। मोशंस ऑफ कनेक्टेड बॉडी विथ अ स्ट्रिंग, यानी हम कहना चाहते हैं हमारे पास 2 बॉडी होगी, और 2 बॉडी कनेक्टेड होगी किससे, स्ट्रिंग से। लेकिन आपको सबसे पहले, ठीक है, पहले हम देखते हैं। तो हमारे पास कितना है 2 बॉडी है, और ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से कितना हो गया 2 बॉडी का जो है मास है इसका M1 और M2, और इधर टेंशन। मोशंस ऑफ बॉडी कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, तो ये इस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं। आप रस्सी रोप देखेंगे, तो अब सब जो है स्ट्रिंग आप उसी को मान लीजिए, और बहुत ही पतले और स्ट्रिंग। इसे एक्चुअली अपने घर में धागा टाइप की कुछ यूज करते हैं, तो उसी टाइप की स्ट्रिंग होती है। आप जो है वैसे स्ट्रिंग तो कई सारी का आप मानने पर है, तो लेकिन हमें जो मानना है इस स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग की जो हम बात करते हैं, इसमें तो ना कोई मास होगी, और इसमें नहीं मास होगी, तो यानी हम मासलेस मानेंगे। लेकिन आप जैसे ही इस स्ट्रिंग को अगर खींचिएगा, तो इस स्ट्रिंग में खींचने के बाद जो है कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। मान लीजिए अगर आप इसका लेंथ L देखेंगे, और खींचने के बाद आप कितना भी खींच दीजिए, जितना भी दम लगाना है आप उतना लगा दीजिए, इसे L ही रहेंगे इसकी जो है लेंथ, इसमें कोई L में इंक्रीमेंट नहीं होगी। लेकिन एक्चुअली जो अगर आप जो है ये हम जो है क्या कहते हैं आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है नेचुरल कंडीशन में। अगर आप देखें किसी बॉडी को अगर खींचेगा, तो कुछ ना कुछ इसमें एक्सटेंशन हो ही जाती है। तो हम इसे कहेंगे लेंथ जो है आइडियल मानेंगे, और इस स्ट्रिंग को आइडियल मानेंगे। इसमें कोई मास नहीं होती है, और कोई जो है स्ट्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। दूसरा है, इसके बाद जो है मासलेस भी हमें मानना है। और तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा खींचते हैं फोर्स को, जहाँ भी कांटेक्ट पॉइंट होंगे नहीं खींचेंगे, ना कि ये जो है छोड़ देंगे। तो ये जो है आप इधर ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो ये अपने और कितना होगा फोर्स है, इधर ये खींचेंगे। ये फोर्स अगर इधर लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये अपने आप को पुलिंग करते हैं, पुल करते हैं टुवर्ड्स द अवे, यानी ये टुवर्ड्स ना अवे द फोर्स जो है ये क्या करेंगे, पुलिंग फोर्स लगाएंगे। और हमें भी लग रहा है कुछ उल्टा दे दिया है, इधर एरो आपको इस तरह लगाना है। तो ये क्या करेंगे, इधर से भी पुल करेंगे और इधर से भी पुल लगेंगे। ओवरऑल हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग के काम है। लेकिन हम जो है अब क्या, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होता है, और ये टेंशन जनरेट होने के कारण इस टेंशन जो है जनरेट होता है,
और हमें जो निकालनी है इसी टेंशन को निकालनी है, आखिर इसमें कितना टेंशन जनरेट होती है। तो एक्चुअली हम यही देखेंगे और जो है नेचुरल जैसे हम जो है पिछले में IBD से बनाए हैं उसी तरह से हम भी इसी को भी सोल्व करेंगे। तो हम जो है इसको आगे देखते हैं। हम स्ट्रिंग के आप लोग जो है बात पे ध्यान में रख लेंगे और आपको ये जो है स्ट्रिंग वाली जो है अच्छे से आपको बात में जो है ध्यान में रखनी है। जो इनएक्सटेंसिबल होगा, मासलेस होते हैं स्ट्रिंग, और जो है ये जो है ऑलवेज हमेशा पुल करता है फोर्स को टुवर्ड्स द वे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ कॉन्टैक्ट हो वहाँ से क्या होगा, फोर्स को क्या करेंगे, पुलिंग करेंगे उस मास को जी भी है बॉडी। तो एक्चुअली हमारे पास ये फोर्स है और हमें जो है एक्सेलरेशन यहाँ निकालनी है। तो एक्सेलरेशंस अगर हम देखें तो एक्सेलरेशंस कितनी हो जाएगी, वह फोर्स लग रहा है और m1 + m2, इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमें सिंगल ब्लॉक मानना है। तो F = कितना हो गया, m1 + m2। आप लोग बताएंगे कितना होगा, टेंशन कितना होगा अगर इसमें फोर्स तो है। आप लोग तो कई सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो ये अगर फोर्स आगे की ओर लग रही है तो हमें किधर लेना है, पीछे वाले, क्योंकि ये टेंशन है खींचता है ना। तो हमें ये मास लेना है। तो टेंशन = कितना होगा, ये एक्सेलरेशंस ए से जा रही होगी ना, फोर्स उधर लग रहा है तो एक्सेलरेशंस अंडरस्टूड है जो भाई ये क्या है, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। तो हमें जो है इधर जो है कितना m1a निकालना है, कितना m1a, और m1 हो गया और m1, और उसके बाद दो आप एक्सेलरेशंस तो जानते ही हैं। ये कितना होगा, टेंशन हमारे पास जनरेट हुआ। क्वेश्चंस मजेदार क्वेश्चन सब होते हैं इसके। टेंशन कभी रॉड दे देगा तो कभी भाई एक लेंथ दे दिया, जैसे इसे रॉड दे देगा और बोलेगा भाई रॉड तो दे दियो, इसकी लेंथ है, मैं इसे P पॉइंट दे दिया हूँ, और जो है ये x डिस्टेंस, फोर्स बताओ किधर फोर्स। इधर आपको टेंशन पता नहीं, आप लोग जो अच्छा आराम से कर लेंगे क्योंकि आपको इतना तो पता होंगे। लेकिन जो है हम अगर आपको यहाँ क्वेश्चंस करा रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। तो इसीलिए वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं और जो है अब तो लगभग जो है क्वेश्चंस ही चलेगा। तो आप लोग जो है ठीक है, तो तब ये जो है ये नोट्स आप लोग कर लिए होंगे और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वाले, हमें लगता है इस क्वेश्चन में जो है फ्री बॉडी डायग्राम भी बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे अगर ज़्यादा ब्लॉक आने लगेंगे, ज़्यादा स्ट्रिंग आने लग जाएगी। तो ठीक है, हम इसमें जो है इस ब्लॉक में जो है हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये ब्लॉक m1 है और इसमें जो है टेंशन किधर लग रहे हैं, टेंशन T लगेगी और इसमें सिर्फ टेंशन लग रहा है। तो टेंशन = आप निकाल सकते हैं। आप लोग सर वैसे ही रट करके आते हैं और बता देते हैं, इसीलिए मैंने जो है ये बोले ठीक है भाई, तो बता देना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम भी। तो क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फिर है तो इसके बाद जो है हम देखते हैं मास m2 है और इसका मास m2 कितना हो जाएगा, फोर्स लग रही है F और नीचे कितना, पीछे कितना लगेगा। इसका डायरेक्शन देखें, इससे आप आसानी से पहचान जाएंगे कि इधर लग रही है। तो इधर कितना होगा, इधर टेंशन लग रही और इधर तो एक्सेलरेशंस चल ही रही और ये भी एक्सेलरेशन ऐसे कितना करें, मूव करें। तो इसका कितना होगा जो है, इसमें नेट फोर्स कितना होगा, F बार लग रही है इधर, -T = कितना हो गया, m2 और ये हो गया। और ये T का वैल्यू इधर आप पुट कर सकते हैं। तो F माइनस हो गया m1a = m2a हो गया, F = हो गया m1 + m2 और इंटू a, और एक्सेलरेशन = हो गया F अपॉन कितना हो गया, m1 + m2 कितना हो गया, F अपॉन m1 + m2 हो गए। प्रूव हो गया। आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओवरऑल इतना था और इसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हमें शुरू से जिस क्वेश्चन की इंतज़ार थी वो क्वेश्चन जो है आगे है, आप लोगों की बहुत इंतज़ार थी कैसे क्वेश्चन।
तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है रॉब वाले हैं और ये बहुत जो है फेवरेट क्वेश्चन है कोटा के। कोटा में बहुत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखेंगे बनना कैसे होता है। तो ठीक है, हम देखते हैं कैसे कोटा में ये क्वेश्चन पूछते हैं और इसे सोल्व करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, इसमें निकालने में प्रॉब्लम होती है। अभी तो एक फोर्स है तो आगे प्रॉब्लम हो जाती है कैसे निकाले नहीं निकाले। और अगर जो है और इधर से फोर्स लग जाता हो क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स इधर एफ लग जाए तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन यही है, सिर्फ हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं F2। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एक हिंट्स है। हमें नेट फोर्स अपन एक्सेलरेशन हमें कहते हैं नेट फोर्स अपन टोटल मास निकालना होता है हमें। और आप लोग जो है कर लीजिएगा नेट फोर्स के माध्यम से आप कर देंगे। लेकिन हमें जो है ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, हमें ये नहीं करना है और हमें इस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। और कैसे करें, कहता है ए रोप ऑफ मास। पहले क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। अ रोप ऑफ मास m एंड द लेंथ l। मास इस रोप रखी हुई है और जो है मास m है और इसकी लेंथ है l है। l इज पुल्ड बाय फोर्स F। ये F फोर्स जो है पुल कर रहा है एट इट्स एंड, और एक एंड से यह पुल कर रही है। एज शो इन फिगर में वो दिख रहा है बहुत अच्छी तरह से, क्लियरिटी काफ़ी है। और ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, और ये जो सरफेस आपको मानना है इसे फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन लेस मानना है। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं जो है इस सरफेस में लग रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन लेस है। आप जनरली फ्रिक्शन लेस मानेंगे। जब तक आपको फ्रिक्शन ना दिया रहे आप किसी भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। अगर वो फ्रिक्शन बोलेंगे उसका या तो वो वैल्यू देंगे या तो है वो न्यू करके कुछ दे देंगे। उसके बाद अगर कैलकुलेट टेंशन इन द रोप, हमें इस रोप में टेंशन निकालनी है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स लग रहा है और इस फोर्स के x डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम P मानेंगे और इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है। और टेंशन हमें क्या होगा आप लोग निकालें, ठीक है। हम भी देखते हैं, तब तक हम भी देख रहे हैं और आप भी देखिए। एक्चुअली यहाँ ये है, हमें जो है मास नहीं मालूम है ये P पॉइंट पर कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि इसे मास निकालना चाहिए P पॉइंट पर। P पॉइंट वाले रॉक को तो क्रॉस कर दें। तो हमने इसे दो पार्ट में बांट दिया। तो एक ब्लॉक ये कितना M1 ब्लॉक मान लिया और इसे कितना M2 ब्लॉक मान लिया और M2 ब्लॉक का हमें मास निकालना। लेकिन हमें तो ये M1 और M2 दिया है, हम दो अलग अलग फोर्स, इस पर फोर्स कितना F1 लग रहे हैं। हमारे पास दो अलग अलग जो है ब्लॉक मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ और ये डिस्टेंस कितना पर है, x पर है। लेंथ l है तो हम जो है उतना ही x डिस्टेंस से कितना हो गया, इसका लेंथ कितना हो गया l माइनस x हो जाएगा और इसका कितना है x तो है ही ऊपर में। हमें इसका M1 और M2 निकालना है। आपने डेंसिटी पढ़ी होगी, यहाँ लीनियर डेंसिटी काम करेगा। डेंसिटी आप लोग जो है जनरली पढ़ते हैं वो वॉल्यूम वाले डेंसिटी की पढ़ते हैं और वॉल्यूम वाले डेंसिटी तो मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी। लेकिन यहाँ नहीं होगा, ये हमारे पास वॉल्यूम इसमें नहीं है, रॉक में क्या लेंथ होती है। तो हमें मास अपन लेंथ करना पड़ेगा। तो इसकी डेंसिटी जो अगर लैम्डा से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेंसिटी इसे हम किसी लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और लैम्डा कितना हो जाएगी, ये टोटल मास कितना है m और लेंथ कितनी है l। तो l ही लेते हैं, स्मॉल l ले लेते हैं, ठीक है। और l है तो हमें पहले M2 या M1 निकाले। हमें लगता है अगर इस टेंशन अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो हमें अगर फोर्स पुल कर रही है तो हमें पीछे वाली मास की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो क्या ना पीछे वाली मास निकाला जाए। तो पीछे वाला कितना होगा M1 होगा। तो हमारे पास जो अगर हमें डेंसिटी से इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या कहते हैं M1 हमें निकल जाएगी। तो भाई डेंसिटी कितना होगी, मास अपॉन लेंथ डेंसिटी होगी और L माइनस एक्स कितना हो गया, L माइनस एक्स हमारे पास कितना हो गया, लेंथ हो गई इसकी। और ये L माइनस एक्स तो हम इसकी क्या है वैल्यू M अपॉन L निकाल लिए हैं। और हमारे पास कितना है एक्सेलरेशंस की अब जरूरत होगी। भाई एक्सेलरेशंस के बिना कैसे चलेगा।
तो एक्सेलरेशंस अगर हम देखें तो यहाँ एक्सेलरेशंस हो जाएगी फोर्स अपन मास। तो फोर्स अपॉन टोटल मास कितना हो गया, m मास है तो टोटल मास हम m ले लिए। एक्सेलरेशंस हो जाएगी, अगर हमें P पॉइंट पर टेंशन एट P पॉइंट पर हमें निकालना है, टेंशन एट P पॉइंट पर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ भी टेंशन तो हमें निकालना होगा, तो क्या करें, नहीं पीछे वाली मास ले ले m1 और इंटू ए, और m1 की वैल्यू हमें मालूम है कितना है, m अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स हो गई, और m अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स हो गई, और एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स अपॉन मास हो जाएगी, तो फोर्स अपॉन मास हो जाएगी। अब हमें लगता है अगर मल्टीप्लाई हम कर दिए हैं, अब हमें लगता है आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। और इसमें हम देखें मास और इस मास को हम क्या करेंगे, कैंसिल, खटाक खटाक डिलीट, खटाक खटाक मैंने डिलीट कर दिया। और जो है ये कितना था, एल माइनस एक्स था, तो इधर कितना हो गया, टेंशन एट पी पॉइंट पर हो गई एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू एफ हो गई। अगर आप जो देखेंगे तो आप लोग जो है नोट कर लीजिए, इधर हम लिख रहे हैं इसको फ्रेश में, तो इसका तो काम ही खत्म अब हो गया, और इसका काम ही खत्म हो गया, तो कितना होगा, टेंशन एट पी पॉइंट पर हो जाएगी 1 और 1 कितना होगा, एल अपॉन एल माइनस एक्स अपॉन एल, और इंटू कितना हो जाएगी, फोर्स होगी, तो कैंसिल हो गए 1, ये आया कैंसिल 1 माइनस और एल एक्स अपॉन एल, और कितना हो गया फोर्स, कितना पॉइंट टी पी पॉइंट पर हमारे पास जो टेंशन आया कुछ इस तरह आया। देख करके घबराना नहीं है, देख करके क्या करना है, घबराना नहीं है। और जो है आप लोग को जो है ये देख ले, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। आप लोग अभी तक जो है अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट नहीं किए हैं तो कमेंट करके बताएं, सारा कुछ आप अपनी समस्या बताएं, जो कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी तरह से जो है और जितना से जितना अच्छी परफॉर्मेंस होंगी हम करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों के लिए जो अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। आपको हम ये बता दें कि मैक्सिमम जो है आपको कोटा में जब पढ़ाया जाता है कंटेंट वही है, पूरे कॉम्पिटिटिव लेवल होगी, और यहाँ जो है जेई और नीट से रिलेटेड यही क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस किए जाएंगे। कोई बोर्ड लेवल की उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होंगी, हाँ थ्योरी आपको जो है बोर्ड लेवल तक चलेगी। और जो है इधर से हाँ इलेक्ट्रोस्टेट की हम जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इलेक्ट्रोस्टेट की आएगी, तो आप इलेक्ट्रोस्टेट की भी जो है आप लोग देख ले सकते हैं। अगर आप 12th में है तो इलेक्ट्रोस्टेट 12th में है, या आप नीट जेई करते हैं तो आप इलेक्ट्रोस्टेट वाली भी वीडियो आप जरूर देखेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।